जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीके ने कहा कि जनसुराज 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट में मेरा भी नाम होगा। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यह बिहार के जनमानस के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, यह बिहार में बदलाव की तारीख का ऐलान हुआ है। बिहार में एक नई शुरुआत का ऐलान हुआ है। हम ईमानदारी और मेहनत से अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। एक बात तय है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, नई व्यवस्था बनने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ये हम लोग के लिए और बिहार के जनमानस के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उनके राजनीतिक 30-35 साल से चल रहे राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के खात्मे के डेट का ऐलान हुआ है। बिहार में बदलाव के डेट का ऐलान हुआ है। बिहार में एक नई शुरुआत का ऐलान हुआ है। बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। इन तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार आप? भाई, जो 3 साल पढ़ता है वो परीक्षा में कॉन्फिडेंट ही रहेगा। कॉन्फिडेंट होना एक बात है और रेकलेस होना दूसरी बात है। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है, मेहनत करता है, वो परीक्षा में संजीदा रहता है, केयरफुल रहता है, वो रेकलेस नहीं होता है। तो हम लोग अभी से लेकर चुनाव तक जितनी ताकत, जितनी ईमानदारी से पहले कोशिश करते आए हैं, उतनी मेहनत से अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। अब हमने अपनी बात रख दी है, अब प्रत्याशियों की बारी है। प्रत्याशियों की सूची 9 तारीख को जारी होगी। उसके बाद सारे प्रत्याशी जनता के सामने होंगे। जनता को अब तय करना है कि उनको 15 साल जंगल राज चलाने वाले चाहिए, नीतीश का भ्रष्टाचार वाला सरकार चाहिए, कि जनता का सुंदर राज चाहिए, जनसुराज चाहिए। दोनों ही आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर के, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो कुछ नहीं करता है वो जरूरत से ज़्यादा आश्वस्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं होता है। एक बात तो तय है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, नई व्यवस्था बनने जा रही है। अब जनता को चुनना है कि उनको 15 साल जंगल राज चलाने वाले लोग चाहिए कि एक नई व्यवस्था जनसुराज चाहिए। सरकार लगातार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आज मेट्रो का भी शुरुआत हुआ है। कोई फर्क नहीं है। ये जितना करना था कर लिया। 20 साल जनता ने देख लिया। अब जनता की बारी है। अब 1 महीने में जनता देखकर फैसला सुनाएगी। 14 तारीख को पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? अब 9 तारीख को जो सूची आएगी उसमें अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मेरा नाम उसमें आपको दिखेगा। आपको बता दें कि 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 9 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित करेगी और कई आश्चर्यों से भरी होगी। मेरा नाम भी उस सूची में होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बिहार में कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल के जवाब पर पीके ने कहा कि 9 अक्टूबर को पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के है कि पीके ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि पीके आखिर किस सीट से अपना चुनावी ताल ठोकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि अभी तक पीके ने अपने चुनावी सीट की घोषणा नहीं की है। अब 9 अक्टूबर का इंतजार सभी को है। 9 अक्टूबर को पीके किस सीट पर अपना ताल ठोकते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।